टांग लिया जाएगा घर से, सभी को बता दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। ठीक है, अब जैसे कि मुर्गा मेहराज जो है उसको पूरा ही लग गया है कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, उसको ये जानकारी दे दें कि हिंदू पुत्र महासंगठन के लोग जागरूक हो चुके हैं बेटा, तोरा साहेबगंज से टांग लिया जाएगा, ओपन बोल दिया जा रहा है। मैडम अगर आप बात अश्लीलता पे करनी आई है तो मैं एकदम बात नहीं करूंगी, क्योंकि दुनिया में सब गा रहा है और शुरू से ही गाया जा रहा है। क्यों पवन सिंह नहीं गाए थे तो गोही ढोड़ी में बियर डाल दी का? नहीं। मैडम तू गाली देता हुआ ठीक बा, तुम्हारा बा वो ठीक बा, हमारा गरीब बा ठीक बा, फैमिली अब नहीं होगा। ठीक बा खत्म। नहीं बोला नहीं बोला है आपने, मैं बता दे रहा हूँ, आपने बोला है महिला समाज को। आपने क्या बोला है कि मतलब हम तो नहीं बोलना चाहेंगे, मेरा कोई उखाड़ लेगा क्या, इसी को आपने पूरा पॉजिटिव व्यू में बोला है। एक महिला के मुंह से वो तो सरासर शोभा नहीं देता। इसलिए सुनिए क्योंकि देखिए सिस्टर, मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, पूरा हम दुनिया को भी बता दे रहे हैं, महिला जो है ना हमारे समाज की सबसे ताकतवर महिला है। अगर महिला ना हो तो समाज में। एक बात और कहना चाहेंगे हम, महाभारत आज से नहीं चला रहा है, हमारे और आपके जन्म होने से पहले से चला रहा है। महाभारत में लिखा है कि अगर बात आपके सम्मान की हो तो शस्त्र उठाना भी जायज है। आपने उससे पहले तो नहीं सुना कि पत्रकार ने क्या कहा, चाहे हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, आपने जो किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप महाभारत का श्रेय ना दे के आप झांसी की रानी का श्रेय दीजिए ना जी। आए ठीक है, आपको कुछ किया, आपको कुछ किसी ने कुछ बोला आपके उसके प्रति आपने पॉजिटिव व्यू दिया अपना, लेकिन बोलने का जो है ना आपका, ये लोगों को बहुत खराब लगा। ये दुनिया है और जैसी चश्मा लगाइएगा वैसा दुनिया दिखेगी। ऐसा नहीं, भोजपुरी के और भी गायिका हैं, बहुत अश्लील गाना गाने वाली गायिका हैं, उन लोग कभी ये चर्चा के विषय में खर्चा नहीं बनाते। वो लोग आसानी से नहीं मिल जाती हैं। और रही बात, अक्सर एक चीज गौर कीजिएगा, नहीं कौन आसानी से नहीं मिलता, उनका नाम बताइए। समीर सर सुनिए ना मेरी बात, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग बुरा वही बनता है जो अच्छा बन के थक गया हो। और मैं इतना इन लोगों से, मतलब क्या कहा जाता है, इतना इन लोगों का मैंने सुन ही लिया है ना कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तू गाली देता हुआ ठीक बा, तुम्हारा बा वो ठीक बा, हमारा गरीब बा ठीक बा, फैमिली अब नहीं होगा। ठीक बा खत्म। कारण है, सुन लीजिए। हाँ बोलिए पहले आप। किसने आपको उंगली किया कि आप किस तरह से मतलब ये करने लगी? सबसे पहले तूफानी लाल यादव, ठीक है, मैं बहुत ऐसे इंसान का नाम लूंगी, लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बात मुझे धोखे में पूछ दिया ना, जिसकी वजह से घर में हम मार खाए हैं। अपने मार का निशान हम दिखा नहीं सकते, मेरे पैर में है। जब आदमी इतने बड़े होने के बाद, 19 साल मेरी एज हो रही है, इतने एज होने के बाद अगर आपके मामा, आप नानी घर में बचपन से रहती हो, जो इंसान आपको तलत पे बैठा के आज तक रखा है, और 19 साल होने के बाद आप एक मीडिया पूछ दिया आपसे वो बात, और उसकी वजह से आप घर में मार खाइएगा, आपका क्या विचार करेगा? इंटरव्यू में तो मैं ये देखी हूँ कि आप बोल रही है कि हाँ मैं अश्लील गाना गाऊंगी। ठीक बात, हाँ गाना गाएंगे। मैडम अगर आप बात अश्लीलता पे करनी आई है तो मैं एकदम बात नहीं करूंगी, क्योंकि दुनिया में सब गा रहा है और शुरू से ही गाया जा रहा है। क्यों पवन सिंह नहीं गाए थे तो गोही ढोड़ी में बियर डाल दी का? नहीं। मैडम समीर सर, अश्लील देखिए, सबसे पहले बात की गायकी का भी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। समीर सर एक मिनट में गायकी को बंद कीजिए, बंद हो गया आपका। गायकी पे यहाँ बात नहीं हो रहा, समाज के हित के लिए बात करने समीर चौधरी आया है। और मैं यही कहूँगा कि जो चंगू मंगू अंडू बंडू ये सब सोच रहा है कि राताराती स्टार बन जाएंगे, राताराती कुछ भी बोलेंगे, बेवाक बोलेंगे, तो समाज का एक संगठन होता है जिसका नाम है महिला संगठन, बजरंग दल संगठन, युवा शक्तिपीठ संगठन। तो ये संगठन सिर्फ दाल भात खाने के लिए और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये संगठन उनके लिए है कि जिसको अब लग रहा है ना कि अभी हम सोशल मीडिया पे कुछ भी करेंगे, कोई कानून नहीं देख रहा है, कोई माई बाप है नहीं बोलने वाला, टांग लिया जाएगा घर से, सभी को बता दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। ठीक है, अब जैसे कि मुर्गा मेहराज जो है उसको पूरा ही लग गया है कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, उसको ये जानकारी दे दें कि हिंदू पुत्र महासंगठन के लोग जागरूक हो चुके हैं बेटा, तोरा साहेबगंज से टांग लिया जाएगा, ओपन बोल दिया जा रहा है। और इसको इसलिए बताया गया कि इनकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि महिला का संस्कार गिर गया है, महिला बिहारी महिलाओं का संस्कार दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप संगठन की बात करते हैं, आप बताते हैं उन्हें महिला संगठन की बात चर्चा करते हैं, यानी आप कानूनी प्रक्रिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप डायरेक्ट बोलते हैं साहेबगंज से आपको उठा लिया जाएगा। ये किस प्रकार कानून की बात है? और चीड़ दिया जाएगा, ये जितने आपके शब्द, अच्छा अभी हाँ बोलिए, जो आपके शब्द हैं, तानिया झा अब तक जो अश्लील गाना गाती थी, क्या उनसे ये बेकार और बेलहजा शब्द नहीं है? नहीं। कैसे? काहे कि इसमें तो क्या बोला गया, किसी के माँ बहन को गाली दिया समीर चौधरी ने, तो माँ बहन की गाली और मार देने में अंतर भी क्या होते हैं? मार दिया गया, उसको मार दिया,
जो व्यक्ति बाप चाचा को गाली दे सकता है सरेआम, ओपनली बोल सकता है कि हम देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो हमने बोल दिया तो तुरंत में आदमी को लगेगा कि हाँ हमने कर दिया। आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? आपके कहने से थोड़ी होगा कि नहीं किया है या नहीं कर रहे ठीक है, उनके माँ पिता है, उनके चाचा है, वो गाली दे चाहे कुछ करे, उनको दिक्कत नहीं हो रहा, फिर हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। जो उसको जन्म दिया, मनीम राज के माँ को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उसके पापा को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, कैसे नहीं होना चाहिए? अगर आप कह रही है दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो फिर आप लोगों को इस समाज में नहीं रहना चाहिए। हमारे समाज के कुछ कायदे कानून सही बात है। और आप इस चीज को नहीं बोल सकती हैं तानिया जी, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ बोलते हैं, क्या बोल रही हैं। तो उस व्यक्ति को उस समाज का हिस्सा नहीं माना जाता, ये पहले के मुताबिक। और अभी भी कानून यही कहता है कि अगर आपके चीजों से लोगों को प्रभाव पड़ता है तो लोग लीगल एक्शन आपके ऊपर ले सकते हैं। संविधान की अगर मैडम बात कीजिए तो संविधान में लिखा है कि आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप वो नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। नहीं लगता है कि अश्लील गाने से लोगों को तकलीफ हो रहा है? और अगर तकलीफ नहीं हो रहा होता तो शायद इतने लोग आज आपसे सवाल नहीं। मैडम दूसरी बात, खुशबू जी मैं आपका जवाब देती हूँ। की बात आपने की, नहीं, हाँ, बातों से हजारों लोगों को हर दिन ठेस हाँ, पहुंचता। मैंने पहले भी ये चीज कहा था। देखिए हो गई है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई। दूसरी बात सुनिए मैडम, आपका मैं जवाब दे दूं। हम अच्छा एक बात बताइए, जो अश्लील गा के फॉर्च्यूनर पे चढ़ गए, अब क्या चाहते हैं? वो साफ सुथरा के साइकिल पे आ जाए? वो छोड़िए ना, वो देखिए वो का उनका क्वेश्चन था, मैंने उनको जवाब दे दिया। हाँ बोलिए बोलिए। आप बार बार कहती हैं कि अश्लील गाकर फॉर्च्यूनर पे चढ़ गया, पवन सिंह ने फलाना गाया, शिल्पी राज ने ठिकाना गाया। मेरा एक सवाल होगा, क्या शिल्पी राज अगर रोड पे नंगे डांस करेगी तो क्या आप करेंगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या है? एक मिनट से आपका जवाब नहीं आया है, तो फिर उस चीज में आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक वो सुनना पसंद कर रही है खुशबू जी। पब्लिक को मैं बता दूं कि अभी सरेआम बोरिंग रोड चौराहा पे अगर आप माँ बहन का गाली दीजिएगा तो लोग सुनेंगे, क्योंकि कान ऐसे मूंद के कोई नहीं चलेंगे, तभी वो बोलेंगे। जिसको बुरा लगेगा कि जब तो क्या कर गाड़ियाँ दे रहा है, हाँ कोई माँ बहन की गाड़ी देता, चिंता हमरा, तो हमको बुरा लगा। और अभी आपकी इस बात से मैं बहुत आहत हुआ हूँ कि एक मिनट रुक जाइए, कि मनी महाराज का समर्थन में आपने जो बोला, पूरा बिहार और पूरा हिंदुत्व, क्योंकि मनी महाराज हिंदू नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। और लोगों को ये लग रहा है कि मैं जाति से खेल रहा हूँ, तो पहले मैं उसको हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि तू बेजात वाला आदमी होगा, इसीलिए तू सोच रहा है। कोई मुझे हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है, लेकिन मनी महाराज अब्बा अम्मी खालू का नाम ना लेते हुए वो चाचा और मौसा फूफा को गाली देता है। कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये राजनीति फंडा है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पूरा बिहार को ये शर्मनाक करता है। नहीं, मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया। नहीं, अभी आपने बोला हमको मन का भाव था, मैंने कह नहीं, दिया। मन का भाव ये गलत है, मैंने समझ लिया। क्योंकि वो जो लड़का है ना तानिया, बहुत खतरनाक। हाँ बोलिए सरकार। दोनों लोग हैं, दोनों में कंट्रोवर्सी है, आप लोगों में वेरिएशन हो रहा है। एक की बात दूसरे नहीं समझ रहे हैं, दूसरे की बात आप नहीं, ये समझ गई हैं, ये समझ गई कि मार्केट में अभी मान लीजिए अश्लीलता ये बोल रहे हैं। हाँ, अश्लीलता से जिस तरह से इनकी जो, जैसा कि बताया गया, कहा है आपने भी कि अश्लील गाने को गा करके तान्या झा हाईलाइट हो गई है। अब स्थिति ये है कि जो स्याही उस पे आई है, भोजपुरी के जो लहजे हैं उस पे, गीत संगीत की जो मिठास है उस पे, उस स्याही को कब ये सफेद रंग से रंग रही है, इसका जवाब दीजिए। कब मिटा रही है वो स्याही आप? कम से कम अभी मुझे 1 महीना छोड़ दिया जाए जी। 1 महीना छोड़ दिया जाए। 1 महीना के बाद तान्या झा आप लोगों को खुद, क्योंकि जिन जिन ने मुझे तकलीफ दिया है ना 3 साल में, मैं उनको पानी जब तक ना पिला दूं तब तक मैं अपने रंग में नहीं। तो मतलब कैसे? 1 मिनट रुक जाइए, सुनिए। अब आपके पानी पिलाने की बात रही ना, आज से 3 साल पहले की बात है मैडम। अपनी जीवनी कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रही हूँ, ये वही पटना है और ये वही ठंडी का समय है जब तान्या झा 30 रुपया लेकर के दिल्ली गई थी और पटना में माइनेज और कंप्रोमाइज की बात कही गई थी। 1 मिनट समीर सर, बात को सुन लीजिएगा। अपना बायोग्राफी मत बताइए, पॉइंट ऑफ व्यू पे बताइए लोगों को। बात उन्होंने कहा ना, जो उन्होंने कहा वही मैं उनको अच्छे से, वही उनको मैं अच्छे से समझा रही हूँ।